कहती है मैं अपने उसी घर में निकल जाऊंगी। कौन से घर में? उसी घर में। और जब ये बहनें इस वचन को पढ़ती हैं, बोलती हैं धन्यवाद प्रभु तेरा, जिथों दुष्ट आत्मा आई सी, जेड़े घरों तो जादू टुरना होया सी और फिर टुर गया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आपको कह रहे यहाँ परमेश्वर जिसने भी काला जादू किया है, मैं कह रहा हूँ वापिस जाएगा, वो वापिस जाएगा, वापिस। अरे अगर जिसने आपका काम बंद किया है, जिसने आपके ऊपर कह रहे कि अधिकार जमा लिया है कि तेरा काम खुल नहीं सकता, अगर हो सकता है किसी को शराब दे दिया हो और आप सूख गए हो, लेकिन आज मैं भविष्यवाणी देकर आपको शराब से आजाद करा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिसने आपको कहा है कि तेरा काम नहीं बन सकता, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। जिसने कहा है तुम माँ नहीं बन सकती, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ तुम माँ बनने वाली है इस साल में। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बच्चे आशीषित होने वाले इस साल में। अरे सूखे न रहो, रसीद करो आमीन बोलकर। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बिजनेस खुलने वाले हैं, आजाद हो जाओ आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। बाहर खड़ा शैतान सूख गया, सूख गया। यीशु मसीह गया एक पेड़ के पास और बोलता ये सूख जाए, और वो सूख गया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपकी जुबान में ताकत है चर्च, आपके अंदर ताकत है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कह रहे कि प्रार्थना विनती करने वाले कौन लोग? कह रहे कि उनके घर दुष्ट आत्माएं नहीं जाती हैं। किनके घर जाती हैं? जो सारा दिन रसगुल्ले खाती हैं। किनके घर जाती हैं? जो सुबह सुबह उठ के बैठी पीती हैं। किनके घर जाती हैं दुष्ट आत्माएं? जो सुबह सुबह मेकअप करती हैं शीशे में उठकर, उनके घर जाती हैं। अरे उनके घर नहीं जाती है जो सुबह उठकर बाइबल में अपना मुंह देखती है। हालेलुया। याद रखना, ऐसों के घर एंजल आने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये प्रचार कर रहा था तो वो औरत आई उसके बाद अगले हफ्ते और आकर बोली यूएसए से मैं दोबारा टिकट लेकर आई हूँ। कह रही पादरी साहब मैं प्रचार सुन रही थी आपका और मेरी समझ में आ गया। कह रही मैंने तो घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मैं निराश हो गई थी, लेकिन मैंने आपके मैसेज को सुना। कह रही मेरा बच्चा, मेरे परिवार के लोग फिर से इकट्ठे हो गए हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर एक टेस्टमनी तो आज रात आपकी भी बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन दाऊद कह रहा है धर्मी जन को मैंने टुकड़े मांगता देखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यार आपने कभी चर्च के बाहर कभी भिखारी को भीख मांगते देखा? चर्च के बाहर देखा नहीं? देखा ना? रीजन धर्मी जन के ऊपर आशीष है यीशु मसीह के नाम में। आप सब धर्मी जन हैं, नहीं तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते थे। आपको परमेश्वर ने धर्मी जन का आशीर्वाद दिया है। और धर्मी जन के साथ मैं कह रहा हूँ एक स्वर्गदूत नहीं, याद रखना 7 एंजल चलते हैं उसके साथ यीशु मसीह के नाम में। मैं जब चलता हूँ कभी बार मेरे साथ 7, 14, 21, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने 100 स्वर्गदूत भी अपने साथ चलते हुए देखे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया धर्मी जन था, उसके साथ एक स्वर्गदूत आकर कबूतर की नाई बैठ गया कि नहीं? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आकर बैठा कि नहीं? मैं कह रहा हूँ उसके साथ आप कई बार चर्च में देखते हो कबूतर घूमते हैं, घूमते हैं नहीं? याद रखना एंजल घूम रहे हैं यहाँ पर आपको आशीर्वाद देने के लिए। जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आशीर्वाद को रिसीव कर रहे हैं। आपके बच्चे आपके घराने छुड़ाए जा रहे हैं आज। लेकिन किन लोगों के? क्योंकि दाऊद ने कहा कमिटमेंट किया है धर्मी जनों। अरे उसके चेले ने, खास मैनेजर ने आकर बोला होगा उसको तलवार निकाल कर ले दाऊद तलवार ले और शिमी का गला काट दे। हो सकता है आपके पास आपकी बहू आए और बोले ये ले पहले वाली बहू की गर्दन काट दे, इसने तेरे बारे में ये बोला है, और सांस को तो तलवार चाहिए वो तो 2 मिनट लगाए काट दे। लेकिन काटा नहीं, सांस बहुत अच्छी होती है, मेरे वाली भी देख रही है लाइव में, सारे बोले हालेलुया, मतलब वो काट दे। लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कह के दाऊद के अंदर था और दाऊद ने कहा अरे चुप, कह के कमिटमेंट किया है परमेश्वर के साथ धर्मी जन रहने का। ये मेरे खिलाफ कितना भी बोले, कह रहा मैं नहीं बोलने वाला। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीर्वाद देगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन कह रहा है कि वो बनकर दिखाओ। जब मिलता नहीं है, अरे परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे इस्राएली। अरे जब उनके काम नहीं बनते, कह रहा खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, 3 दिन मारा जंगल में, मारा नाम के जंगल में जब फिर रहे थे मूसा के साथ, उन्हें खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला। अरे पत्थर उठा लिए, उन्होंने बकवास करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर कहता है ये धर्मी जन है, कह रहा सबको मिटा दूंगा आज रात। लेकिन मूसा आया, बोलता है परमेश्वर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। कहता क्या रिक्वेस्ट है? जल्दी बोल, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसने कहा प्लीज थोड़ी सी स्माइल दे दे। कहता नहीं नहीं स्माइल नहीं दे सकता। परमेश्वर कह रहा मुझे, मैं क्रोध करने वाला परमेश्वर भी हूँ, मैं जलन करने वाला परमेश्वर भी हूँ। परमेश्वर भी गुस्से में आ गया उस रात जब उसने अपने दास की बुराई को सुना। कह रहा है मैं इनको सब कुछ देता हूँ लेकिन फिर भी कभी थैंक्स नहीं बोलते।
कह रहे कि ये धर्मी जन बन कर नहीं दिखाते मुझे, लेकिन उसी समय मूसा ने कहा कि मैं तो एक धर्मी जन हूँ, कह रहा मेरे कारण, कह रहा इनको छोड़ दे, मत मार इनको, मत इनके ऊपर दया कर। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है। कह रहा सुन निर्गमन 15:26 को जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा क्या दे इनसे, कह रहे अगर ये मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलें, धर्मी जन बनकर दिखाएं, तो इनको बोल दे जो बीमारियां मैंने मिस्र देश में इनके ऊपर भेजी थी, कह रहा एक भी इनके घराने में आज से मैं नहीं भेजूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? धर्मी जन के पर आशीर्वाद है। अगर आज हार्ट अटैक है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, मैं कह रहा हूं जब तक आप जिंदा रहोगे इस धरती पर, आप शांति से जियोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। धर्मी जन का के ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए कह रहा धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद है कि उसकी जेब में 1 रुपया नहीं होगा तो भी परमेश्वर रोटी खिलाएगा उसको। मैं कह रहा हूं वो जुगाड़ करना जानता है आपका, इसलिए दाऊद बोलता है मैंने धर्मी जन को, एक भी जन को कह रहा भीख मांगते नहीं देखा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज से अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे से उधार मांगना बंद करूंगी। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को उधार नहीं दूंगा आज के बाद। बोलो हालेलुया। आज से किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? बोलो यहोवा से। जितने यहोवा जोरावर से मांग रहे, आज एंजल उतर रहे हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी बड़ी भयंकर, और काफी समय से वो परेशान थी, और जैसे ही वो ऑनलाइन देखकर चर्च में आई तो मेरे वॉलंटियर ने उसको बताया कि तू दिन में प्रार्थना किया कर। कहती कोई उपाय बता दो। उसने उपाय दिया, प्रार्थना किया कर, वचन पढ़ा कर, उपवास किया कर। लेकिन वो बोलती करी कि अगले दिन आई, बोलती जितनी मैं प्रार्थना करती हूँ उतनी दुष्ट आत्मा मुझे बार बार तंग करती है, और मैं आंख बंद करती हूँ मुझे डराती है। और उसी समय लेकिन जब उसने इस वचन को सुना और पढ़ा कि दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, कह रहे कि जब गीले स्थान को देखती हैं, गीले को, समझ रही कि नहीं? सूखे स्थान में वो बैठती हैं, लेकिन गीले स्थान में गीले कौन है? कह रहा जो प्रार्थना करते हुए, कह रहा कि अपने आप को सूखने नहीं देते, कह रहा जो उपवास करते हुए अपने विश्वास में अपने आप को सूखने नहीं देते। अगर आज आपका मनोबल, आपके अंदर के विचार गिरा रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बाहर निकालो, बोलो कि मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो, बोलो कि मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो जो मैंने मांगा है मुझे मिल गया है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि सबसे में गुड न्यूज आएगी चर्च। आमीन। और उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने एक जगह वचन को पढ़ा कि एलिया ने 7 बार घुटने टेक कर प्रार्थना किया। जब वो पढ़ रही थी और परमेश्वर से मांग रही थी, उस रात पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि बेटी तू एक बार प्रार्थना करती है, दुष्ट आत्मा फिर भी तंग करती है। जितनी बार तेरे को ये प्रार्थना तेरे को तंग करती है उतनी से डबल तू प्रार्थना किया कर। और जब उसके सामने वचन आया कि एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया, और उसने 7 बार करे जब घुटने टेके, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको आजाद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दुष्ट आत्माएं कह रहे हैं कि जो लोगों के घरों को उजाड़ती हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, खुद घुटने टेकते हैं, याद रखो कि आपको प्रार्थना करनी आती है या नहीं आती है, लेकिन आप खुदा के सामने जब घुटने टेकते हैं, परमेश्वर का शटर खुल जाता है आपको देखने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको देखने के लिए खुल जाता है कि मेरा बच्चा मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए बैठा है। याद रखना अगले 2 मिनट में आपकी गवाही आने वाली है चर्च। आमीन बोलने वालों की। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरितों 9:11 में कितने लोगों के घर में आज सुनो, मैं एक आशीष भेज रहा हूँ आपके घर। कितने लोग आज एड्रेस बताएंगे मेरे को? अगर मैं यहाँ से कोई पार्सल भेजूं, या अमेरिका से भेजे कोई आपके घर पार्सल, या कोई ऑस्ट्रेलिया से, या फिर कोई इंडिया से आपका रिश्तेदार पार्सल भेजता है, एड्रेस देना पड़ता है कि नहीं?